Assalamu alaikum. I am Sumal Khan presenting my third lecture of class 1 from Oxford Progressive English. Unit number 13, 14. What are noise? Writing a diary. Lesson number 451. Sentences, writing, listen and speak. Page number 72 to 74. Homework is worksheet of singular plurals. Here is your book title page. I am showing you your book title page as your easiness. Let's start. Unit number 13, lesson number 4. Sentences. As I have learned in you have learned in previous lessons कि हमने what a noise हमारा जो यूनिट नेम है ये क्यों था, क्योंकि हमने एक मिस्टर माजिद की शॉप पढ़ी थी, उसमें हमने रीडिंग पढ़ी थी. उसमें क्या था कि उनके पास ट्रम्पेट्स, सिम्बल्स, पियानोज, उनकी एक म्यूज़िक शॉप थी. वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शोर होता था उनकी शॉप में, तो वो पीस चाहते थे. तो पीस के लिए वो कहाँ पर चले गए थे? मिडल ऑफ द फील्ड चले गए थे. तो उनको वहाँ जाकर पीस मिला था, लेकिन वहाँ पर जाकर फिर उन्हें एहसास हुआ, उनको फील हुआ कि नहीं, मेरी शॉप ही बेटर है इन चीज़ों से. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा हुआ है. कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स. वी हैव सम वर्ड्स इन द बॉक्स. वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स हमने ब्लैंक को फिल करना है और एक्यूरेट फिल करना है. लुक एट द फर्स्ट वन. लॉट्स ऑफ पीपल केम इन टू दी मिस्टर माजिद शॉप. मिस्टर माजिद की शॉप में बहुत से लोग आते हैं. दे प्लेड द पियानो, ट्रम्पेट, सिम्बल्स एंड ड्रम्स. वो ये सारी चीज़ें प्ले करते हैं और फिर प्ले करके उन्हें वो डिसाइड करते हैं कि हमने ये लेना है या नहीं लेना. मिस्टर माजिद रैन आउट ऑफ हिज शॉप. मिस्टर माजिद ने क्या किया था? अपनी शॉप से वो भाग गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और उनको सुकून चाहिए था, पीस चाहिए था. ही वॉकिंग इन टू अ बिग फील्ड. वो कहाँ पर चले गए थे? एक बहुत बड़े मैदान में चले गए थे, खेतों वाली साइड पे चले गए थे. देन ही वेंट टू स्लीप. फिर उसके बाद वहाँ पर लेट कर वो क्या किया था? उन्होंने सो गए थे. This one, look at this now. Read the sentences about the cat in the picture. Circle the right word. You have to look at this. This one you have to circle the right one. ठीक है, अब उन्होंने पोजीशंस दी हुई है, पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं. द कैट जम्प्ड अंडर ओवर द वॉल. ओवर द वॉल, उसके वॉल के नीचे से तो नहीं ना जा रही, ओवर ऊपर से जा रही है, तो वन पिक्चर में ये हो गया. इट वेंट इन टू आउट ऑफ द हाउस. वो घर में आ रही है या घर से जा रही है? ठीक है, इन टू घर में आ रही है वो. अच्छा जी. इट सॉ अ जग इन द मिडल ऑफ और बिसाइड अ टेबल. दरमियान में उसके टेबल के देखा है उसने जग, ये दिस वन, या साइड पे देखा है तो दरमियान में देखा है, मिडल में देखा है. द कैट जम्प्ड ऑफ ऑन टू द टेबल. उसने टेबल से छलांग लगाई है या टेबल के ऊपर चली गई है? टेबल से छलांग लगाई है, ये इसने टेबल से छलांग लगा दिया है. इट ड्रैंक ऑल द मिल्क एंड देन जम्प्ड ऑफ और ऑन टू द टेबल. उसने क्या किया है कि उसने सारा दूध पी लिया है और इसके ऊपर छलांग नीचे लगा दी है उसने. इट हाइड अंडर और ओवर अ चेयर. हाइड नीचे, अंडर द चेयर नीचे छुप गई है वो. इट वॉकड इन टू आउट ऑफ द हाउस. उसके बाद उसने क्या किया? वो घर से बाहर जा रही है या घर के अंदर जा रही है? दिस वन, वो घर से बाहर की तरफ वॉक कर रही है. एट लास्ट इट वेंट टू स्लीप इन द मिडल ऑफ और बिसाइड द वॉल. इन द मिडल ऑफ द वॉल के मिडल, दरमियान में सोई है या साइड पे सोई है? तो वो साइड पे ये सो गई है, दरमियान में नहीं सोई. ठीक हो गया. नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कह रहे हैं. What are they sayings? Match the sentences to the pictures. We have some pictures and sentences. Sentences A, B, C, D and pictures 1, 2, 3, 4. We have to match the sentences with their accurate picture. What a loud noise. बहुत ज़्यादा ऊंचा नॉइस है. कौन सी पिक्चर इसके साथ जा रही है? Look at this one. 5 पिक्चर इसके साथ जा रही है. उसने अपने कानों में वो हाथ रख लिए हैं. ठीक है. What a tall man. बहुत लंबा आदमी है. This one. इसको इसके साथ मैच कर देंगे आप. और what a sharp knife. This one 3 के साथ मैच कर देंगे. what a good cake. This one. and last one is what a wet day. This one. Okay, moving to the next lesson number 5, writing. Okay जी. राइट सेंटेंसेज अबाउट द स्टोरी इन लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज ए. एक्सरसाइज ए हमने कंप्लीट करनी है. लेसन नंबर 3 की स्टोरी आपको पता है, ठीक है, मिस्टर माजिद की शॉप के बारे में. अब यहाँ पर हमने क्या करना है? वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेज हियर. आपने इसके ऊपर ही, बुक पर ही अपने सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है. ये फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ मार्जिन. जिस तरह यहाँ पर ये मार्जिन लगा हुआ है ना, इसी तरह आपने इनके आगे मार्जिन ड्रॉ करने हैं. नीटली आपने वहाँ पर लिखना है स्मॉल लेटर्स में सब कुछ. फॉर एग्जाम्पल, द ड्रम्स वर लाउडर देन द सिम्बल्स. ड्रम जो है वो सिम्बल से ज़्यादा लाउड बजते हैं, यानी प्ले होते हैं. हमने यहाँ पर यही बताना है कि कौन सा जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है वो किससे ज़्यादा लाउड है. द ड्रम्स वर लाउडर दैन सिम्बल्स. ड्रम्स जो है वो सिम्बल से ज़्यादा लाउड है. द सिम्बल्स वर लाउडर दैन ट्रम्पेट. सिम्बल्स जो है वो ट्रम्पेट से, ये सिम्बल्स जो है वो ट्रम्पेट से ज़्यादा लाउड होते हैं. ट्रम्पेट वो जो बाजा होता है, ठीक है.
द ट्रम्पेट वॉज लाउडर देन पियानो, और ट्रम्पेट जो होता है वो पियानो से ज़्यादा ऊंची तरह से प्ले करते हैं, उसकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है। द पियानो वॉज लाउड, यहाँ पर लाउड क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही पियानो बजाया था, तो इसलिए वो किसी से ज़्यादा लाउड अभी नहीं बताया था उन्होंने नेक्स्ट में, अगर आप रीडिंग चेक करोगे तो। द टाउन वॉज लाउडर देन द म्यूजिक शॉप, उसने क्या कहा था कि जब वो बाहर निकला था अपनी शॉप से, उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पर, हॉर्न्स का शोर था, कार्स का शोर था, सब जगह था। द फर्म वॉज लाउडर देन टाउन, वो कहते फर्म में जब वो पहुंचा था ट्रेन के थ्रू, वहाँ पर क्या थी, काउस थी, फैलोस थी, गोट्स थी, तो वो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास। लुक एट द सेकेंड वन, व्हाट इज़ योर फेवरेट, यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ, ठीक है। इट्स एन ओपन एंडेड, आपके ओन चॉइस पे है ये। योर फेवरेट, आपका क्या फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। आई लाइक द सिम्बल्स बेस्ट, आपको पियानो पसंद है, आप पियानो के साथ मैच कर दो। आई लाइक पियानो बेस्ट, ठीक है। आई लाइक ट्रम्पेट बेस्ट, आई लाइक सिम्बल्स बेस्ट, आई लाइक ड्रम बेस्ट, ऐसे आप मैच कर दोगे और यहाँ पर नीचे लिख दोगे इट इज़ माई फेवरेट, बस ये सारा लिख दोगे। ये आप क्या करोगे अपने फ्रेंड के अबाउट। नाउ राइट अबाउट योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बारे में लिखेंगे। माई फ्रेंड्स नेम इज़ अली, एज आई एम राइटिंग हियर एग्जाम्पलरी नेम अली। अली मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये एग्जाम्पलरी नेम। यहाँ आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, गर्ल्स या बॉयज़, ठीक है, डिफरेंटली होंगे। गर्ल्स यूज़ शी एंड बॉयज़ यूज़ ही, बॉयज़ ही यूज़ करेंगे और गर्ल्स विल यूज़ शी। तो यहाँ पर अली है तो बॉय है वो, तो ही यूज़ किया हुआ है मैंने। ही लाइक्स दी सिम्बल्स बेस्ट, अब उसको पूछ लीजिएगा या आप अपने ओन पे लिख लीजिएगा उसको इन सब में से क्या पसंद है, बजाना क्या पसंद है, प्ले करना है इन सब में से। इट इज़ हिज फेवरेट, हिज बॉयज़ के लिए, हर गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट पे आ जाता है यहाँ पर दिस वन, ये वाला। What did you do yesterday, आपने कल क्या किया था। Make sentences using these ideas, this one। इसके अकॉर्डिंग ये भी आपका ओपन एंडेड है, ये भी आप अपने ओन पे लिख सकते हो कि आपने इन द मॉर्निंग क्या किया था, क्या ब्रेकफास्ट किया था। इन द आफ्टरनून आप कहाँ पर गए थे। आई वेंट टू स्कूल, आफ्टरनून में आप स्कूल गए थे या शॉप पे गए थे या फ्रेंड के घर गए थे। यहाँ पर इन तीनों में से कुछ भी आप टिक कर सकते हो। इन दी इवनिंग में आपने क्या किया था। आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स, विद माई सिबलिंग्स, विद माई कजन्स, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एट नाइट आई वेंट टू स्लीप, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखिए फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऑफकोर्स मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ही होता है तो आप ब्रेकफास्ट को टिक करेंगे, बाकी दोनों को कट कर देंगे। दिस वन योर न्यू यूनिट नंबर 14, राइटिंग अ डायरी। अब राइटिंग अ डायरी इसमें क्यों कहा गया है ये हम आगे जाके रीडिंग में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कहा क्या हुआ है उन्होंने। लेसन नंबर 1, लिसन एंड स्पीक। Listen to your teacher, raise your hand if her sentence is true, cross your arms if her sentence is false, like this and this. It is raining today, look at this, ठीक है। आप विंडो को देखें, बाहर क्या हो रही है, रेनिंग हो रही है, तो ट्रू सेंटेंस है। उन्होंने कहा था ट्रू सेंटेंस होगा तो आप अपना हैंड रेस करेंगे, अगर फॉल्स होगा सेंटेंस तो आप अपने आर्म्स को क्रॉस कर देंगे। इट इज़ क्लाउडी टुडे, दिस वन, पीछे सनी डे है तो उन्होंने का सेंटेंस क्या हो गया, क्रॉस हो गया, तो उन्होंने अपनी आर्म्स को क्रॉस कर लिया है। Hide some behind your back, let your friend find guess what is it। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अपने हाथ में कुछ छुपाएं, अपने पीछे बैक पे करें और अपने फ्रेंड को डिसाइड करने दें, अपने फ्रेंड को गेस करने दें कि आपने अपने पीछे क्या छुपाया है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते हो, ये वाली। डू यू हैव अ पीस ऑफ चॉक बिहाइंड योर बैग, उसने कहा है कि क्या तुम्हारी बैग पे तुमने क्या चॉक छुपाया है। नो, वो कह रही है नहीं। आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल है, ठीक है। दिस वन, टॉक अबाउट यस्टरडेज एंड टुडेज वेदर, व्हाट डू यू थिंक इट विल बी लाइक टुमारो। कहना है कि कल के वेदर क्या था और आज का वेदर क्या है और आने वाले कल के वेदर के बारे में कुछ अपनी ओपन अपने सजेशंस दें कि क्या हो सकता है, ठीक है। yesterday it was raining, today it is cloudy, I think it will be cool tomorrow। like अगर फॉर एग्जाम्पल हम अगर अपना कहें तो yesterday it was cloudy, ठीक है। अगर हम कहें yesterday it was cloudy, today it is नॉर्मल यानी क्लियर डे है हमारे पास। और कूल कर लेते हैं। टुडे इट इज़ कूल एंड आई थिंक इट विल बी रेन टुमारो, ठीक हो गया, ऐसे हम कर लेते हैं। सो ये आपकी जस्ट वेदर की आपकी फोरकास्ट हो जाएगी फॉर योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन है ये कल क्या हो सकता है। सिंग दिस सॉन्ग, इट्स रेनिंग इट्स पोरिंग। ओके, लुक एट दिस, उन्होंने क्या कहा है, इसके ऊपर सॉन्ग बनाया है, ये कोई है यहाँ पर रिलेटिव है, ओल्ड मैन। इट्स रेनिंग इट्स पोरिंग, बाहर बारिश हो रही है और वह यहाँ पर अंदर सो रहे हैं। द ओल्ड मैन इज स्नोरिंग मतलब वो खराटे ले रहे हैं। स्नोर करना बेसिकली बोलते हैं जो खराटे लेते हैं उसको।
ही गोज़ टू द बेड टू रेस्ट हिज हेड, वो बेड पे वो कहने गए हैं रेस्ट करने के लिए कि उनके सर में दर्द हो रही थी. एंड ही डजंट गेट अप इन द मॉर्निंग, और वो जब सोए हैं तो वो सुबह उठते ही नहीं है, वो सोते ही रहे हैं. मूविंग टू योर होमवर्क पेज, दिस वन होमवर्क. होमवर्क आपका है MCQs. MCQs आप नहीं लिखेंगे, एज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स. यू कैन राइट इट इन ब्लैंक्स फॉर्म. आप ब्लैंक्स फॉर्म में लिख लेंगे, सिंगुलर प्लूरल्स. ठीक है. द प्लूरल फॉर्म ऑफ फैन इज फैंस. बहुत आपने अटेंटिवली करना है अपना होमवर्क प्रॉपरली मार्जिन्स के साथ. ठीक है, नीट राइटिंग में. द प्लूरल ऑफ लाइन इज लाइन्स. द प्लूरल ऑफ फ्रॉक इज फ्रॉक्स. द प्लूरल ऑफ बॉय इज बॉयज. एंड लास्ट वन इज द प्लूरल ऑफ अम्ब्रेला इज अम्ब्रेलाज. दिस वन, ये वाला आएगा. ठीक है, ये वाले नहीं आएंगे, डबल एस वाले नहीं आएंगे. So thank you so much. Done for today.